हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल थाई बीएल सीरीज बिटवीन एस के। इस एपिसोड में आपका स्वागत है। एपिसोड के स्टार्टिंग में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम टॉन होता है। पुलिस उसे चेक कर रही होती है और टीम घबराते हुए अपनी मॉम से पूछ रहा होता है, मॉम पीटॉन को क्या हो गया है, वोट क्यों नहीं रहे, क्या मैंने उनको मार दिया। यहाँ पे टीम की मॉम उससे कहती नहीं बेटा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया, वो तो बस एक एक्सीडेंट था। तब यहाँ पे एक्सपेक्टेड टॉन की मॉम को बताता है कि टॉन नहीं रहा। तो यहाँ पे टॉन की मॉम बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं और रोते हुए टीम से कह रही होती है, टीम क्या तुमने मेरे बेटे को मार दिया, तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, क्यों टीम, क्यों मारा तुमने मेरे बेटे को, टीम तुमने टॉन को क्यों मारा। ऐसे बोल बोल के बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती हैं और फिर दौड़ कर वो टीम के पास जाती हैं, उससे कहते हैं तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा, ऐसा क्या हुआ कि तुम्हें उसे मारना पड़ा। तो यहाँ पे टीम की मॉम टॉन की मॉम से कह रही होती है कि वो एक एक्सीडेंट था और बहुत ज्यादा रो रो के बोल रही होती है कि तुमने मेरे बेटे को क्यों मारा। यहाँ पे टीम की मॉम फिर से उसे कहती है कि वो बस एक एक्सीडेंट था, वो लोग खेल रहे थे। फिर में टीम को दिखाया जाता है जो कि सपने में इन सारी घटनाओं को देख रहा होता है और उन सब चीजों को याद कर रहा होता है। और फिर यहाँ पे टीम अपने सपने में देख रहा होता है उस सीन को जहाँ पे वो टॉन को प्रॉमिस कर रहा होता है, दोनों लोग एक दूसरे को प्रॉमिस कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पे टीम की जो सांसें होती हैं वो फूलने लगती हैं और बहुत गहरी गहरी सांसें लेने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है विन को जो कि गैलरी से आ रहा होता है और टीम की ऐसी सिचुएशन को देख के बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। उसके पास आता है, उससे पूछता है टीम तुम्हें क्या हो गया है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे टीम की नींद टूट जाती है और वो विन से कहता है हिया आप कहाँ चले गए थे। तो यहाँ पे विन जो होता है वो टीम को हक कर लेता है और रोने लगता है। वो कहता है कि मुझे माफ कर दो टीम, आगे से मैं कभी भी इस तरह से गायब नहीं होऊंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो टीम, मैं अपना प्रॉमिस नहीं निभा पाया। तो यहाँ पे टीम कहता है कौन सा प्रॉमिस हिया। तो विन उससे कहता है कि वो प्रॉमिस जो मैंने तुमसे किया था कि मैं हमेशा तुम्हारे लिए यहाँ पे रहूंगा। तो ये सुनकर टीम कहता है हिया मैं ठीक हूँ, मैं बस यहाँ पे तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मैं पूरे दिन से बहुत ज्यादा थक गया था इसलिए मैं यहाँ पे सो गया, सच में बस इतना ही हुआ और कुछ नहीं। ये सुनकर विन टीम के फोरहेड पे किस करता है, उसे कहता है मुझे माफ कर दो। यहाँ पे टीम कहता है मैं ठीक हूँ हिया, आप कहाँ थे, क्या आप ठीक हो। तो ये सुनकर विन स्माइल करता है, कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ और चलो हम लोग अंदर चलते हैं बेड पे सोने के लिए। तो यहाँ पे विन टीम को उठाता है और ये दोनों लोग रूम के अंदर जाने लगते हैं। फिर मैंने एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे टीम जो था वो बेड पे बैठा हुआ होता है और विन से कहता है हिया तुम मुझे स्विमिंग पूल पर देखने क्यों नहीं आए, मैंने अपने रिकॉर्ड को तोड़ दिया है और मैं सबसे पहले स्विमिंग करके गया, आपको पता है। तो यहाँ पे विन टीम के बगल बैठता है और कहता है कि मुझे कुछ इमरजेंसी काम पड़ गए और इसलिए मैं वहाँ पे नहीं रह सका। तो यहाँ पे टीम कहता है कोई बात नहीं, आपको जाके शॉवर ले लेनी चाहिए। यहाँ पे विन जो था वो टीम से कहता है तुमको जाके सो जाना चाहिए। तो यहाँ पे टीम बेड पे लेट जाता है और विन उसके पास जाके बैठता है और बहुत प्यार से उससे पूछता है कि क्या अभी तुमको थोड़ी देर पहले बुरे सपने आ रहे थे, ये तो तुम्हारे साथ कंपटीशन के पहले से हो रहा था, फिर अब तुम्हें इस तरह के सपने क्यों आ रहे हैं। तो यहाँ पे टीम कहता है मुझे भी नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन आजकल ये सपने बहुत ज्यादा आने लगे हैं, यद्यपि मैं दिन में जरा सा झपकी भी लेता हूँ तभी मुझे ये सपने आते हैं, लेकिन हिया जब मैं तुम्हारे पास होता हूँ तो मुझे सपने नहीं आते। ये सुनकर विन जो होता है टीम के फोरहेड पे बहुत प्यार से किस करता है और उसको गुड नाइट बोलता है और उसको स्वीट ड्रीम भी बोलता है और फिर शावर लेने बाथरूम में चला जाता है। और फिर यहाँ पे हमें विन को शावर लेते हुए दिखाया जाता है। शावर लेते हुए विन बहुत ज्यादा डिप्रेस होता है और बहुत सारी चीजें सोच रहा होता है। वो उस मोमेंट को सोच रहा होता है जहाँ पे वो टीम को डांट रहा था और कह रहा होता है कि अगर मैं यहाँ से ना गुजरता और लाइटों को ऑन ना देखता और अगर मैं यहाँ पे चेक करने ना आता तो क्या तुम्हें जरा सा भी अंदाजा कि क्या हो जाता, तुम मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्यों किया। ऐसा बोल के बहुत ज्यादा चिल्ला रहा होता है टीम पे। तो यहाँ पे टीम गुस्से में कहता है मैं बस यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहता था। तो यहाँ पे विन उससे कहता है क्या, तो टीम उससे चिल्ला के कहता है मैं बस यहाँ पे प्रैक्टिस करने चाहता था, तो फिर तुम्हें इस तरह से चिल्लाने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे विन गाली देते हुए कहता है FUC के द प्रैक्टिस, तुम्हें पता है कि क्या हो जाता, तुम मेरे सामने डूबने वाले थे, तुम मरने वाले थे मेरी आंखों के सामने। फिर यहाँ पे विन उस मोमेंट को भी याद कर रहा होता है जब डीन ने उससे कहा होता है कि अगर तुम इस चीज को लेकर सीरियस हो तो इस चीज को कंफर्म कर लो और अगर सीरियस नहीं हो तो तुम किसी को आशाएं मत दो। तो वहाँ पे विन कहता है कि लेकिन मेरा मतलब नहीं था कि चीजें इस तरह से बदल जाएं, और कहता है कि मैं ऑलरेडी उसके साथ सो चुका हूँ और हम लोगों का रिलेशनशिप इसी तरह से स्टार्ट हुआ था। तो यहाँ पे डीन जो था वो विन से कहता है अगर तुमने चीजों को इस तरह से शुरू किया था तो तुम इसको कैसे खत्म करने वाले हो। तो यहाँ पे विन कहता है मैं ये नहीं जानता, लेकिन अभी जो कुछ भी हम दोनों के बीच में है वो बहुत ज्यादा परफेक्ट है। तो यहाँ पे डीन जो था विन से कहता है कि एग्जैक्टली तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम दोनों के बीच में क्या है। तो यहाँ पे विन डीन से कहता है कि मैं नहीं जानता कि एग्जैक्टली मेरी फीलिंग्स क्या है, वो मुझे सिर्फ इसलिए पसंद नहीं है कि मैं उसके साथ सो चुका हूँ, ये बस एक अच्छी फीलिंग है, मैं उसको और अच्छे से जानना चाहता हूँ, मैं हमेशा ही जानना चाहता हूँ कि वो कहाँ सोएगा, क्या उसने कुछ खाना खाया, क्या वो सो रहा है, ये पढ़ रहा है या वो क्या कर रहा है, मैं उसकी वो हर चीज़ों में उसकी सपोर्ट करना चाहता हूँ जो उसको पसंद है। तो यहाँ पे डीन उससे कहता है प्यार, जो फीलिंग्स अभी तुम्हारे पास हैं उसे प्यार कहते हैं। फिर यहाँ पे विन उस मोमेंट को भी याद करता है जहाँ पे उसने डीन से कहा होता है कि मैं किसी को प्यार करने की शुरुआत नहीं करना चाहता क्योंकि मैं किसी को खोना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पे डीन विन से कहता है कि तुम चीजों से इस तरह से नहीं भाग सकते हो, अगर तुम किसी को खोना नहीं चाहते हो तो उसको अपने पास रखने की कोशिश करो। फिर मैंने एक सीन में विन को दिखाया जाता है जो कि शावर लेने के बाद टीम के पास आके लेटता है
और तभी यहाँ पे टीम टर्न होकर विन को हक कर लेता है। तो विन बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और टीम से बहुत प्यार से कहता है कि तुम चिंता मत करो, आज के बाद से मैं कभी भी तुम्हारी नज़रों से दूर नहीं जाऊंगा। और ऐसा बोल के बहुत प्यार से वो टीम को हक करके सो जाता है। फिर हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे विन यूनिवर्सिटी में होता है और ओपन हाउस का जो इवेंट होता है उसका वो सारी चीज़ें अरेंज कर रहा होता है। वहाँ पे एक काम होता है जो कि वो किसी को ढूंढ रहा होता है कि वो उस काम को करे। और तभी यहाँ पे विन जो होता है वो ABC को आवाज़ दे के बुलाता है, कहता है ABC गैंग तुम लोग यहाँ पे आओ। तो यहाँ पे ए जो होता है वो विन से कहता है पी आप हमें किंडरगार्टन के बच्चों के जैसे क्यों बुला रहे हैं। यहाँ पे बी कहता है मेरा नाम बी है, बम्बल बी है और मेरा शॉर्ट नेम बी है, ना कि बी फॉर बॉल वाला बी। तो यहाँ पे विन कहता है तुम लोगों का नाम काफी लंबा है और खैर तुम लोगों का जो कुछ भी नाम हो मैं तुम लोगों को ABC कहकर ही बुलाऊंगा, और या फिर तुम लोग चाहते हो कि मैं तुम लोगों को तुम्हारे घर के नामों से बुलाऊं। तो यहाँ पे ए बी से धीरे से बोलता है कि इसको हमारे घर के नाम भी याद है। तो बी उससे कहता है कि मैंने सुना है कि इसकी याददाश्त बहुत ही ज्यादा अच्छी है और शायद एक क्लब में सारे बच्चों का नाम जानता है। और यहाँ पे ये लोग विन की बहुत ज्यादा तारीफ कर रहे थे कि कितना ज्यादा अच्छा है। तो यहाँ पे विन दोनों से कहता है कि क्या तुम तीनों मेरे सामने ही इस तरह से फुसफुसाते रहोगे, और सब बोल के उनको टैंक्स देता है। कहता है कि तुम्हें सारे फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पास जाना है, उनसे इन टैंक में हाथ डालने के लिए बोलना है और उन लोगों का नाम जो है मुझे नोट करके देना है। तो यहाँ पे टीम ढेर सारा सामान लेकर आता है और विन को हटने के लिए बोलता है और इन लोगों से कहता है तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो, तुम लोग सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के पास जाओ और उनको उसमें हाथ डाल के चिट निकालने के लिए बोलो, बाकी का जो बचा हुआ होगा वो काम मैं खुद से कर लूंगा। तो यहाँ पे ए जो है टीम से कहता है तुम उन लोगों को यहाँ पे आके खुद से इन चीजों को क्यों नहीं लेने देते। तो यहाँ पे टीम इन लोगों से कहता है कि तुम लोग कंप्लेंट्स करना बंद करो और मेरी मदद करो इन सब कामों को करने में। तो यहाँ पे सी कहता है हमें लगता है कि हमें हमारा पहला बॉय मिल गया है, और ऐसा बोल के वो उस टैंक को टीम के सामने रखता है और टीम को उस टैंक में हाथ डालने के लिए बोलता है। तो यहाँ पे टीम जो था वो टैंक में हाथ डालता है, उसमें से एक चिट निकालता है और चिट निकाल के ए को देता है। ए उस चिट को पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि तुमको यूनिवर्सिटी में लास्ट टाइम तक रहना है। तो यहाँ पे टीम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है कि अब उसे लास्ट तक यहाँ पे रुकना पड़ेगा और ढेर सारा काम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे विन स्माइल करके जाने वाला होता है तो टीम उसको रोकता है और कहता है कि खासकर तुम्हारी वजह से तुम एक बहुत बड़े वाले जर्क हो। तो ये सुनकर ABC बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं कि टीम कैसे हिया विन से बातें कर रहा है। तो यहाँ पे जो विन होता है वो टीम से कहता है कि जब तुम ये काम खत्म कर लोगे तो मैं तुमको खाना खिलाऊंगा। तो टीम मुझसे कहता है मत भूलना कि तुमने खुद से मुझसे कहा है मैं तब तक खाना खाऊंगा जब तक तुम्हारे सारे पैसे खत्म नहीं हो जाएंगे। तो इन लोगों को ऐसे कहता देख के यहाँ पे जो सी होता है वो कहता है कि हम लोगों के सामने फिर से ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे ए उससे कहता है कि हाँ ये लोग काफी क्लोज दिख रहे हैं। ये सुनकर बी और सी साथ में कहते हैं कि हाँ तुम सही कह रहे हो। तब यहाँ पे ए कहता है कि मेरे कहने का मतलब है कि तुम और प्रिंस। तो ये सुनकर जो सी होता है वो ए के पास जाता है, कहता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो। ये सुनकर भी जोर से सी पे चिल्लाता है। तो ये उससे कहता है कि तुमको देख के ऐसा नहीं लगता कि तुम और ज्यादा इंसान रहना चाहते हो, ऐसा लगता है जैसे कि तुम कुत्ता बनना चाहते हो। तो यहाँ पे बी कहता है कि डॉग कौन बनना चाहेगा। तो ए उससे कहता है कि तुम और कौन, वो तुम्हारी पहुंच से बहुत परे है और तुम उसके लिए एक टेम्पल डॉग बन के रह जाओगे। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग तुम्हें नोटिस नहीं कर रहे, आजकल तुम सनस्क्रीन लगाने लगे हो। तो यहाँ पे सी कहता है ठीक है लेकिन तुम्हें उससे केयरफुल रहना होगा क्योंकि वो एक सुपरस्टार है। यहाँ पे बी कहता है कि वो हम लोगों के जैसे इंसान भी है, पता नहीं क्यों लोगों को आजकल दूसरों के कामों में नाक घुसेड़ने की ज्यादा जरूरत पड़ गई है, और एक एक्टर को भी प्यार हो सकता है, तुम लोगों को इतना ज्यादा नेगेटिव होने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे ए जो था वो बी से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हो। तो यहाँ पे बी कहता है अगर मैं कुत्ता था तो तुम लोग भी बैट्स होगे। तो ये सुनकर ए कहता है तुम्हारा क्या मतलब है बैट से। तो यहाँ पे बी कहता है बैट्स मतलब है बैड फ्रेंड्स। तो यहाँ पे ए कहता है वाओ जैसे तुमको प्रिंस दिख जाता है तुम कुछ ज्यादा उछालने लगते हो। तब यहाँ पे बी इन लोगों को इग्नोर करके जाने लगता है। तो यहाँ पे सी उससे कहता है टेम्पल डॉग जाओ, टेम्पल डॉग ऐसे बोल रहा होता है। टेम्पल डॉग थाई का कोई इडियम है, मुझे उसका मतलब खास मीनिंग नहीं पता, कोई मीनिंग होती होगी। सो फ्रेंड्स अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बने रहिए हमारे साथ। मुझे ये नहीं पता कि मुझे ये जो है वो विन से ज़्यादा पसंद क्यों आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है वॉट एवर। अभी मेरा एग्ज़ाम है कल मैथ्स का, लेकिन उसके बावजूद मैं पूरे एफर्ट्स करके आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। 2 दिन के बाद मेरे एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे, उसके बाद मैं सारी सीरीज़ों को कंटिन्यू करूँगा, लेकिन तब तक आपको वेट करना होगा, प्लीज़ मेरा इंतज़ार कीजिए। सोचिए कल मेरे मैथ्स के एग्ज़ाम है, उसके बावजूद मैं यहाँ पे बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ।